जल्दी रिटायरमेंट जाना कौन नहीं चाहता, लेकिन क्या ये संभव है? संभव है, अगर हम फाइनेंशियली फ्रीडम बन गए तो। और ऐसा करने के लिए हमें अर्ली एज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार। चलिए आज जानते हैं, कोई अगर अर्ली एज में रिटायरमेंट जाना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप तेजी से पैसा कमाएं, कम खर्चा करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। और इसके साथ हमें फ्यूचर में बढ़ने वाला महंगाई को ध्यान में रखना जरूरी है। महंगाई को ध्यान में रखे बिना आपकी योजना खतरे में पड़ सकती है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका परिवार का 1 साल का खर्चा है 10 लाख रुपया, लेकिन आज से 10 साल बाद क्या यही 10 लाख आपका परिवार का खर्चा रहेगा? बिल्कुल नहीं। उस टाइम तक ये 16 लाख में पहुंच गया होगा। इसका पीछे का कारण है बढ़ती हुई महंगाई, और वो भी 16 लाख तब जब 5% स्थिर रहती है महंगाई तभी। इसीलिए आपको अगर 60 साल से पहले रिटायर जाना है तो आपका रणनीति बहुत ही मजबूत बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका अभी का एज 30 ईयर है और आपको 45 के एज पे रिटायरमेंट जाना है, यानी आपके पास और आगे का 15 साल है जिसमें आप एक मजबूत फंड बना सके जो आपका रिटायरमेंट के बाद का जो आगे का 30-40 साल है उस टाइम का जो आपका खर्चा है उसको मैनेज कर सके। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, अभी का जो आपका एनुअल एक्सपेंडिचर है जो 10 लाख है, अभी हम कैलकुलेशन किए थे, जो उसका 30 गुना यानी 30 गुना उस टाइम का फंड बैलेंस होना चाहिए, तो अभी जाके वो आपका जो आगे का एक्सपेंडिचर वो आपका मैनेज कर सकेगा। अब सवाल ये आता है कि इतना मुश्किल काम हम कैसे करें। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अभी आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो आपका 30 साल उम्र से ही आपका जो एनुअल सेविंग वो कितना होना चाहिए ना, आपका इनकम का टोटल इनकम का 70% होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप खर्चा बचाएं और 1 साल में 2 साल के लिए सेविंग्स करें, जिसमें 10% महंगाई और इमरजेंसी भी शामिल रहेगा। आपका एनुअल एक्सपेंडिचर 10 लाख है तो आपको 32 लाख टैक्स पेड करने के बाद में इनकम करना चाहिए, ताकि आप 70% यानी 22 लाख आप बचा सके, जो कि आपका जो 2 साल का खर्चा है उससे भी 10% ज़्यादा है। 32 लाख से आप 22 लाख माइनस कर देंगे तो आपका जो 30% बचेगा वो है लगभग 10 लाख के करीब, जो आपका एनुअली एक्सपेंडिचर है। यदि आप इस गति से अपना पैसा बचाते हैं तो 15 साल के बाद आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आपके बाकी ज़िंदगी का खर्चा को पूरा कर सकता है। और ये भी है कि आपका इनकम भी टाइम टू टाइम ग्रो होने का संभावना है। अगर आप और ज़्यादा पैसा जोड़ सकते हैं तो वो और भी उपयोग हो सकता है। सिर्फ आप पैसा बचा लिए तब भी आपका प्रोसेस पूरा नहीं होगा। उस बचा हुआ पैसा को इंटेलिजेंट तरीके से और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से 60 से 70% आपको बॉन्ड जैसे सिक्योर असेट में निवेश करना पड़ेगा, और बाकी बचा हुआ जो 30% लगभग का पैसा उसको इक्विटी में निवेश करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपका रिटायरमेंट फंड है, इसलिए इसमें मैक्सिमम % बॉन्ड जैसे सुरक्षित असेट में ही निवेश करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप रिटायरमेंट चले जाएंगे उसके बाद उसमें जब वो जो एनुअली आप विड्रॉ करेंगे वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी बचा हुआ पैसा आपका फिर से री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये तो हमारा प्लान था दोस्तों, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पे ध्यान देना होगा, वो है मेडिकल। आपको एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा जो आपका और आपका पूरा परिवार को कवर कर सके, ताकि अनवांटेड जो आपका खर्चा है वो आप बचा सके, ताकि आप जो प्लान कर रहे हैं उसको कोई रोक ना सके। नहीं तो मेडिकल एक ऐसा चीज़ है जो आपका पूरा प्लान फेल कर सकता है। इसके अलावा कोई और अपना रिटायरमेंट लाइफ और लग्जरियस जीना चाहता है तो वो अपने अर्निंग पे फोकस करना चाहिए। ये बस एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन था जो हो सकता है, अगर हम चाहे तो हो सकता है, जिसमें हम लोग एनुअल अर्निंग को 32 लाख रखे थे और जो एनुअल एक्सपेंडिचर है वो 10 लाख था। लेकिन ये हर आदमी का सेम नहीं होता है, किसी का कम ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा डिपेंड करता है आपका जो खर्चा वो कैसा है और आपका अर्निंग कैसा है।
तो हर आदमी का जो कैलकुलेशन है वो अपने खर्चा और अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।